जब इंसिडेंट रे इधर से आएगी तो इस सरफेस का रेडियस इधर होगा, R1 नेगेटिव होगा। क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो एक क्वेश्चन इस टॉपिक पर आता है। किस टॉपिक पर आता है? वो इस टॉपिक पर आता है कि इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला को, ये कोई साधारण फॉर्मूला नहीं है, इस फॉर्मूले का नाम इन लोगों ने रखा गेट पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। B1 पॉजिटिव तब होगा नॉर्मल सिचुएशन में जब ग्लास एयर, पॉजिटिव इसमें भी होगा इसमें भी पॉजिटिव है कि ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, पॉजिटिव है, ठीक है। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है, पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे एयर बबल इन वाटर, अगर वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि एयर बबल वाटर में है, तो इसका मतलब जो लेंस जिसको वो लोग मान रहे हैं वो एयर मटेरियल को लेंस मान रहे हैं और सराउंडिंग को डेंसर मान रहे हैं, वो वाटर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग वहाँ पर, इसका मतलब कि म्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होगा कि अंदर ये लिखा हुआ है, मटीरियल ऑफ लेंस इज डेंसर एंड सराउंडिंग इज रेयर। उल्टा हो जाएगा जब बाहर, तो हम लोग को म्यू के लिए ध्यान रखना है कि, है ना, अगर म्यू का मतलब कि अगर लेंस की सराउंडिंग चेंज कर रहे हैं तो म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है कि इसको पानी में डाल दिया तो क्या होगा। पानी में डालने पर तो सिंपल होगा कि ग्लास लेंस को अगर पानी में डाल दिया तो जब हवा में था तो म्यू की जगह रखेंगे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और जब पानी में डाल दिया तो रखेंगे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ऑलराइट, सेकेंड ब्रैकेट थोड़ा सा और टेक्निकल है, इसके लिए आपको दो बातें एक साथ याद रखनी है। एक बात तो ये कि ये पॉजिटिव कब होता है, ये होता है बाय कॉन्वेक्स जैसे स्ट्रक्चर के लिए। ये नेगेटिव कब होता है? बाय कॉन्केव जैसे स्ट्रक्चर के लिए। ध्यान से देखिए, इसका मतलब कि एक बाय कॉन्वेक्स लेंस ये है, इसका मतलब कि इसमें से कोई एक सरफेस S1 होगी, मान लेते हैं ये S1 है और ये S2, तो S1 का जो रेडियस है वो है R1, ये R1, ठीक है। अब आपने ये पढ़ा कि अगर इंसिडेंट रे इधर से आ रही है तो R1 इधर मेजर किया जाएगा, ये R1 है ना कि ये R1, तो R1 की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। और ये इस सरफेस का, ये जो दूसरी वाली सरफेस है, ये एक ऐसे स्फीयर का हिस्सा है, तो ये सरफेस R2, ये वाला जो, क्योंकि इस सरफेस का सेंटर यहाँ कहीं होगा, ये है C2, ये डायग्राम देखिए, इसका सेंटर यहाँ, तो इधर से इधर जाएंगे तो हमारा साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, साइन कन्वेंशन में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि सारे डिस्टेंसेस पोल से स्टार्ट किए जाते हैं। हाँ, पहली बात ये है। वो दूसरी बात है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और ये तो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इस डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं R2, तो इसका मतलब R2 को नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब कि अगर एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है, ये लेंस है, इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 दैट इज 1.5, तो फोकल लेंथ कैसे निकाली जाएगी? देखिए, ये फोकल लेंथ है जिसकी वैल्यू 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 1/R1 +20 माइनस 1/-30, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/20 प्लस 1/30। बाय ऑल मीन्स फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव फोकल लेंथ का मतलब होता है कन्वर्जिंग लेंस। ध्यान से देखिए, कहाँ लिखूं, कहाँ है जगह? ये है F पॉजिटिव, F नेगेटिव, ये फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव। देखिए और बड़ा कर, F पॉजिटिव और F नेगेटिव। F पॉजिटिव का मतलब होगा कन्वर्जिंग लेंस और F नेगेटिव का मतलब होगा
डाइवर्जिंग लेंस। ये हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि बाय कॉन्वेक्स का मतलब कन्वर्जिंग है। क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि अगर ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव है, मान लीजिए ये वाली सिचुएशन है कि एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है और बाय कॉन्वेक्स लेंस है मान लीजिए एक, इसका मतलब कि अगर हम इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, इसको सी ले लें और इसको डी ले लें, इसका मतलब क्या है कि मैं एक बार आपको करके दिखा दे रहा हूँ। करके क्या दिखाना है? ये है बाय कॉन्केव। अब इसमें से जिसको आप जो साइड चाहें वो S1 ले लें, आप ये वाली साइड S1 ले लें फॉर गॉड सेक, ये वाली S2 ले लें। S1 का मतलब क्या होगा? इंसिडेंट रे इधर से आएगी, तो जब इंसिडेंट रे इधर से आएगी तो इस सरफेस का रेडियस इधर होगा, R1 नेगेटिव होगा, R1 नेगेटिव होगा। और जब इंसिडेंट रे ये है, इसका रेडियस इस तरफ होगा, R2 पॉजिटिव होगा, R2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मान लीजिए ये है -20 और ये है +20 और ये नॉर्मल लेंस है जो कि हवा में रखा है, 3/2 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/R1 -20 -1 +20 कितना हो गया? 1/2 इंटू -2/20। ये देखिए फोकल लेंथ क्या आ रही है? -20। -20 का मतलब डाइवर्जिंग लेंस है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखिए, अगर कॉम्बिनेशन B + C का होगा, अगर कॉम्बिनेशन B + C का है, ठीक से देखिए, B + C का है, किसका है? B + C। B + C क्या कह रहा है? B + C ये कह रहा है, B + C ये कह रहा है कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है B + C का, वो ये कहना चाह रहा है कि B में नेगेटिव है, पहला ब्रैकेट नेगेटिव, इसका मतलब सराउंडिंग मटेरियल ऑफ लेंस इज रेयरर, और फिर B + C का मतलब बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब देखिए, अगर ऐसा लेंस है और बाहर मान लीजिए वाटर है, यहां वाटर है और अंदर एयर है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें पहला ब्रैकेट नेगेटिव होगा, दूसरा ब्रैकेट पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि μ-1 की वैल्यू यहां पर नेगेटिव आएगी और 1/R1 -1/R2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इस फॉर्मूला में 1/f इज इक्वल टू μ-1 टाइम्स 1/R1 -1/R2 में ये B1 है, ये B2 है, ब्रैकेट 1 एंड ब्रैकेट 2। तो B1 अगर नेगेटिव आ गया और B2 पॉजिटिव आ गया तो F जो है वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब कि एक लेंस बाय कॉन्वेक्स एंड डाइवर्जिंग हो गया। ध्यान से देख लीजिए, फिर बाद में मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं। ये रे यहाँ पर ऐसे आएंगी तो वो ऐसे जाती हुई दिखेंगी, कोई परेशानी की बात नहीं। जो ये वाली सिचुएशन थी, इसमें अंदर ग्लास था, बाहर एयर थी, बाहर एयर थी, तो यहाँ पर B1 पॉजिटिव और B2 तो इसका पॉजिटिव होता ही है। तो अब पॉजिटिव पॉजिटिव से F पॉजिटिव आ गया, तो अब जो इंसिडेंट रेज आएंगी यहाँ पर, वो इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग होंगी, ठीक है। इसका उल्टा भी वैसे ही पॉसिबल है कि अगर ये एक बाय, इसका B2 बताइए, इसका B2 हमेशा नेगेटिव होता है, इसका B1 पॉजिटिव तब होगा अगर अंदर ग्लास है और बाहर एयर। बाहर रेयरर मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है, तो B2 नेगेटिव, B1 पॉजिटिव होगा और B2 तो नेगेटिव होता ही है। B2 क्योंकि स्ट्रक्चर की वजह से नेगेटिव होता है। तो अगर यहाँ पर रेज आ रही हैं
तो ये रेज डाइवर्ज करती हुई दिखेंगी। ये नॉर्मल सिचुएशन है। एबनॉर्मल सिचुएशन क्या है? एबनॉर्मल सिचुएशन ये है कि ऐसे आने वाली रे ऐसे हो जाएं तो आप 1 मिनट में ये बता देंगे कि अगर बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, μ1 है और बाहर μ2, तो उल्टा होगा। उल्टा का मतलब क्या? कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, तब ये ऐसा होता है। ठीक है।